देश भर के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नेस्ट द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको पता ही है, नेस्ट या नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी जिसके द्वारा देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का संचालन किया जाता है। इन स्कूलों का कंट्रोल जो होता है वो राज्य द्वारा जो समिति बनाई गई रहती है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ट्राइबल डिपार्टमेंट जो राज्य का होता है वो इसका कंट्रोलर होता है। तो इसमें लगभग 4000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पूरी जानकारी आइए मैं देता हूँ। साथियों, देख सकते हैं नोटिफिकेशन की कापी है। इस नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि टोटल पदों की संख्या क्या है, पे स्केल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट किया जा सकता है, ये सभी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। साथियों, उसके लिए सबसे पहले आपको डेट जानना चाहिए। इसके लिए जो डेट तय किया गया है आप देख सकते हैं 31 जुलाई, 31 जुलाई को लास्ट डेट है। 31 जुलाई के पहले आपको फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम, ये जो फॉर्म है केवल ऑनलाइन मोड पर आपको भरना है। फ़ीस की बात करें तो प्राचार्य के लिए टोटल जो फ़ी है वो 2000 है। पीजीटी पदों के लिए 1500 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो 1000 रुपये फ़ीस है। एसटी एससी या अन्य जो आरक्षित संवर्ग हैं उनको नियमानुसार छूट के हुए प्रावधान है। परीक्षा डेट बाद में तय किया जाएगा। अन्य सभी जानकारी वेबसाइट पर समय समय पर दी जाएंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए दोस्तों कि जो EMRS के एम्प्लॉई हैं, अगर वो रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं तो उनको एज में छूट प्रदान किया गया है। वे 55 के एज तक, 55 साल की अवस्था तक हैं तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ये रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत आवश्यक है। ये आप सही सही डालिएगा, तभी आपका मैसेज जो होगा SMS के माध्यम से उसमें आपका जाएगा। दोस्तों, आइए देख लेते हैं कुल पदों की जानकारी। ये देख सकते हैं आप, नेस्ट के द्वारा जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो रहा है उसमें प्राचार्य को कुल पद हैं 303। पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या लेक्चरर कहा जाता है उसके कुल पदों पर भर्ती होगी 2266 अकाउंटेंट या लेखापाल 361 पद है 361। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA या कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लगभग 759 पद हैं। लेब अटेंडेंट प्रयोगशाला परिचारक के 373। इस तरह से 4062 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। इन पदों पर आरक्षण शासन के नियमानुसार है। EWS OBC ST SC सबके लिए देख सकते हैं। पीजीटी के जो पद है सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो सब्जेक्ट में इंग्लिश में 246 पद हैं, तो हिंदी में 200 पद, मैथमेटिक्स में 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179। इस तरह से सभी पदों पर को मिला दे तो 2086 पदों के लिए वैकेंसी पीजीटी का निकाल। इसके साथ ही लैंग्वेज के थर्ड लैंग्वेज या जो संस्कृत या मातृभाषा है उन सब में कुल पदों की संख्या 180 है। इसमें जो महत्वपूर्ण है साथियों, आपको जो जानना चाहिए कि किसी भी उम्र या किसी भी क्वालिफ़िकेशन की गणना जो की जाएगी वो आवेदन की अंतिम तिथि मतलब 11 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। अगर इसमें नेसेसरी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अनुभव मांगा जा रहा है, तो उसकी गणना 31 जुलाई 2023 के पहले मानी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना। अगर क्वालिफ़िकेशन पूछा जा रहा है तो वो आपको 31 जुलाई 2023 के पहले प्राप्त हो जानी चाहिए। तो परीक्षा को लेकर यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, देख सकते हैं कि परीक्षा जो होगा वो OMR बेस्ड होगा। मतलब ये एग्ज़ाम होगा MCQ टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप के। तो उसमें OMR सीट दी जाएगी। OMR सीट को डार्क करके आपको परीक्षा का उत्तर देना है। इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। माइनस मार्किंग का प्रावधान 0.25% का रहेगा। मतलब वही एक गलत आंसर पर 0.25 माइनस कर दिया जाएगा। अगर 4
आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा, माइनस मार्किंग रहेगा, ये इसका उल्लेख है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल का जो पद है, प्राचार्य के पद में ही केवल रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा 150 का, और 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बाकी पीजीटी या नॉन टीचिंग में इंटरव्यू का प्रावधान हटा दिया गया है। एक बार फिर क्लियर कर दूं कि प्राचार्य के पद में ही रिटन एग्ज़ाम होगा, 130 प्लस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का 20। इसका इस तरह से कि प्राचार्य के पद के लिए 130 नंबर का सिलेबस में से आएगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस 20 आएंगे। इस तरह से कुल 150 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा, और बाकी 40 मार्क्स का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू और रिटन के आधार पर अंतिम सूची, सिलेक्शन सूची तय की जाएगी। तो बाकी के पद हैं, मान लो जैसे कि पीजीटी के लिए भी रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से 150 अंक पर जो मेरिट निकलेगा, मेरिट के आधार पर सीधे नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसी तरह से जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है या कनिष्ठ सचिवालय सहायक हैं, उसके लिए 130 नंबरों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, प्लस 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इस तरह से 180 नंबर पे मेरिट सूची तय की जाएगी। लैब अटेंडेंट का रिटन एग्ज़ाम के बेस पे होगा, 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 120 में जो मेरिट प्राप्तांक होगा उसके आधार पर सिलेक्शन लिस्ट तय की जाएगी। साथियों, जो भी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रिंसिपल का जो पे स्केल है लेवल 12 का है, अगर 7th पे के हिसाब से देखें। पीजीटी का जो लेवल 8 के अंतर्गत है, अकाउंटेंट या लेखापाल का एक लेवल 6, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का लेवल 2 और लैब अटेंडेंट का लेवल 1। तो ये पे स्केल आपको पता होना चाहिए, जिसके आधार पर आप नौकरी पर जाने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मैं भी बताया हूँ दोस्तों, आप सुने हैं। उसमें रिटन एग्ज़ाम जो होगा 130 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा, और 40 नंबर का इंटरव्यू। इस तरह से 190 नंबर का ये प्राचार्य के पद के लिए होगा। इसमें जो सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अलग अलग दिया हुआ है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जबकि अन्य पदों के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पीजीटी के जो पद हैं साथियों, देख सकते हो उसका सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये सभी को सिलेबस में शामिल किया गया है। सभी का 130 नंबर का रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 20 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। तो इस तरह से 150 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। इसी के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और रिटन एग्ज़ाम के आधार पर। इसके बाद आते हैं सहायक सचिवालय के बारे में, जो कनिष्ठ सहायक सचिवालय के बारे में। जो सचिवालय सहायक रहेगा या सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसका सिलेबस इस तरह से होगा, देख सकते हैं। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसमें रीजनिंग के भी है, क्वांटिटेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आदि है। तो ये इसके आधार पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से लैब अटेंडेंट का जो है 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। तो इस पे जो प्राप्तांक होगा, 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, इस प्राप्तांक के आधार पर सिलेक्शन लिस्ट तय की जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करें। मैं कैरियर से संबंधित और टीचिंग नॉन टीचिंग वीडियोज़ में अपलोड करता हूं, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छा, बहुत अच्छा या सामान्य इस तरह से कमेंट करें तो मुझे अच्छा वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक चीज़ आपको जानना चाहिए मार्किंग स्कीम के बारे में दोस्तों। मार्किंग स्कीम के बारे में कहा जा रहा है कि मार्किंग स्कीम OMR शीट का मार्किंग किया जाएगा, 0.25 माइनस मार्किंग रहेगा। और इसके बाद डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, जितने आंसर शीट हैं आपके आंसर शीट का डिस्प्ले वेबसाइट पे किया जाता है, जैसे नीट और जेई का होता है। अगर कोई आपत्ति रहेगी तो 1000 रुपये फ़ी पे करके आप आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसका उल्लेख क्लियर कट किया गया है। दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण पेज जानना चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर एडमिट कार्ड
निकालने में कोई असुविधा होती है तो जब भी इसका डेट आएगा इसमें मेल आईडी को स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए, आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से और किसी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए रहेगी तो यहाँ पे आपको मेल करके भर्ती से संबंधित कंप्लेन आप कर सकते हैं। इसमें कुछ और जानकारियाँ निर्देश दिया गया है, जैसे कि भर्ती परीक्षा के दिन 2 घंटे पहले पहुँचें, कोई भी एक एडमिट कार्ड के साथ में कोई एक आई कार्ड लेकर जाएँ, क्वेश्चन पेपर में किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें, कोई प्रतिबंधित सामग्री लेके ना जाएँ, ये सभी चीज़ें हैं सामान्य जो होती हैं। बात करते हैं मिनिमम योग्यता की, तो प्राचार्य के लिए जो मिनिमम योग्यता है दोस्तों, वो इसमें दिया हुआ है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दिया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड की डिग्री। लेकिन कंपल्सरी और है एक्सपीरियंस। आपके पास ये 12 साल का टीचिंग का आवासीय विद्यालय में टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। इन 12 सालों में क्लियर कर दिया है कि आपके पास जो 4 साल है, 4 साल मिनिमम पीजीटी या पीजीटी से ऊपर के पद, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल के पद पर काम करने का होना चाहिए। मतलब 12 साल टोटल है, 12 साल में कम से कम 4 साल पीजीटी या उसके ऊपर का अनुभव होना आवश्यक है। इसमें ये क्लियर है कि कोई शिक्षक जिसको कि आवासीय विद्यालय का अनुभव है 12 साल का, वो लेक्चरर वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कोई भी टीजीटी, अगर टीजीटी अप्लाई करना चाहता है तो उसे कम से कम प्रमोशन होने के बाद 4 साल पीजीटी ग्रुप में कार्य किया वो होना चाहिए, तब वो प्राचार्य पद पर आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इसी तरह से पीजीटी का क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, वो केवल पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसमें प्लस बीएड, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यही है। अन्य जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए क्वालिफ़िकेशन उसके सामने दिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 12वीं के साथ में टाइपिंग का पूछ रहे हैं। उसी तरह से लैब अटेंडेंट का 10th के साथ में संबंधित सब्जेक्ट में या लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा वगैरह पूछ रहे हैं। तो ये सभी सामान्य जो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है। बाकी जानकारियाँ आपको इसके साथ जो मैनुअल शामिल किया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें दिया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं इतना ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको मैं एड्रेस ईमेल इसका जो वेबसाइट एड्रेस बता देता हूँ। आप वेबसाइट एड्रेस नोट कर लीजिए, EMRS देख सकते हैं आप EMRS.tribal.gov.in इसका ईमेल, इसका वेबसाइट एड्रेस है। इसी वेबसाइट के अंदर में पूरी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो ये वेबसाइट को आपको देखते रहना है और आपको भर्ती के लिए जाना है, रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो पूरा इससे संबंधित जो भी सिलेबस है, जो भी जानकारियाँ हैं रिक्रूटमेंट के अंदर हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन इत्यादि का सेक्शन इसी से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।